बनारस। ये शहर 5000 साल पुराने इतिहास को अपने अंदर समाये हुए है। गुजरते वक्त और ढलती उम्र के साथ ये और भी ज्यादा रंगीन हो रहा है। बदलाव कुदरत का ही नियम है। यहां की हर तस्वीर नई हो जाती है, फिर चाहे वो गंगा के घाट हों या सकरी गलियां। समय इन्हें एक नए रंग में ढाल देता है। अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है यहां की धरोहर और उनकी अपनी परंपराएं। इस प्राचीन शहर में नवीन लोगों के बीच इतिहास ने खुद को जिंदा रखा। आध्यात्म की नगरी कहलाने वाली काशी में कई इमारतें ऐसी हैं जो बीती सदियों की दास्तान बयां करती हैं। उन्हीं में से एक है दक्षिण एशिया का पहला गैरिसन चर्च, सेंट मेरीज। The religious institutions of Varanasi are itself the heritage of India. Varanasi was never known as a religious city. Rather, this city had always been the laurel and repute of a spiritual city. Almost all streams of all religion rolled into Varanasi, and this congregation is known as Varanasi. One of the marvelous, matchless, mighty stream is Mary Church. इकसठ वाराणसी कैंट। इस 11.25 एकड़ जमीन के बीच खड़ी ये इमारत गुजरे 200 वर्षों की गवाही देती है। सेंट मेरीज चर्च की स्थापना 29 अप्रैल 1810 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पादरी डैनियल कोरी ने इस गिरजाघर की नींव रखी। दो साल लगे इस प्रोटेस्टेंट चर्च के निर्माण में। दरअसल उन दिनों बनारस में यीशु के इबादत की कोई जगह नहीं थी। सभी लोग एक शामियाने के नीचे प्रार्थना करते थे। It was built in bits and pieces, and the wonderful thing is that it was not built with Christian money. The people of Varanasi, a lot of people who were Hindus and Muslims also contributed to the funds for building this church. And being a Protestant church, there was no restriction about the people who could attend. So people from every faith and denomination used to come into this church, walk into this church, sit at the back, and it used to be open like from 8 in the morning till 4-5 in the evening when we had vespers. शुरू में जो है रेलवे की रेजिमेंट तो बहुत छोटी सी थी जो यहाँ पोस्टेड थी। बहुत कम ब्रिटिश सोल्जर्स थे यहाँ पे। ज़्यादातर रेलवे कॉलोनी के अंग्रेज़ और एंग्लो इंडियंस शुरू में इस चर्च में आते थे, और बहुत से और भी लोग थे जो पावर हाउस में, यहाँ वाराणसी पावर हाउस में काम करते थे और गवर्नमेंट सर्विसेज में थे। और इन लोग सब जब चले गए, जब जितने अंग्रेज़ चले गए, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंग्लिकन चर्च ने सारी चर्चेस हैंड ओवर कर दी इंडियन गवर्नमेंट को। सन 1812 में गिरजाघर बनकर तैयार तो हो गया, मगर उस वक्त ये इमारत ऐसी नहीं थी।
आधुनिक बनारस के निर्माता कहे जाने वाले जेम्स प्रिंसेप ने ही इस गिरजाघर को भव्य बनाया। चर्च के घंटाघर, घड़ी, बरामदा और 4 कमरे बाद में बनाए गए। लाल पत्थर, सुर्खी, चूना और मोर्टार की जोड़ाई पर ही ये 200 साल पुरानी इमारत आज तक खड़ी है। चर्च तो बन गया, लेकिन उसका जो मेन भाग है, जो सबसे प्रमुख हिस्सा है, वो है स्टीपल, जो शिखर है। वो उस समय कोई आर्किटेक्ट ऐसा नहीं था जो स्टीपल तैयार करता। 1820 में जैसा मैंने कहा जेम्स प्रिंसेप आ गए थे, तो उनको अनुरोध किया गया कि वो स्टीपल तैयार कर दें। उन्होंने किया, और वो जो सेंट मेरीज का स्टीपल आज भी देख सकते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने स्टीपल तो बनाया, उसके साथ साथ चर्च का इंटीरियर भी डिज़ाइन किया। मैं आपको 2 पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ जेम्स प्रिंसेप का ही, कि किस तरह से उस समय चर्च का इंटीरियर उसने डिज़ाइन किया। मेरी समझ से ये ओल्डेस्ट पेंटिंग्स हैं उस चर्च की। मगर आज ये ऐतिहासिक इमारत जर्जर हालत में है। मकड़ी के जालों से सजे दरवाजे के अंदर परिंदों के फड़फड़ाने की आवाजें गूंजती हैं। पिछले 2 दशकों से गिरजाघर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। बारिश के पानी के जमाव की वजह से इमारत की छत कमजोर पड़ गई। 28 नवंबर 1997 चर्च की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। इसके बाद से लोगों ने यहां आना कम कर दिया। ये गिरने के बाद जो है तब भी हम गिरजा लगाते थे, इसमें सफाई वफाई करके बाकायदे सब दरवाज़ा खुला करता था। ये दरवाजे सब बंद हो गए हैं, जो ये चोरी होने के बाद बंद हुआ। ये सब जो पोलपीट देख रहे हैं अब, ये बंद जो किया गया है, ये पोलपीट जो है संगमरमर की हैं और बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। इसमें इतने सुंदर इसमें डिजाइन बने हुए हैं कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत बढ़िया है। और ये जो बना है नीचे वाला, इस पे लोग जो है अपनी बाइबल लिया पढ़ा करते थे लोग। और जो कुर्सी टेबल हैं, ये सब वही ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की हैं। आज 200 साल हो गए पुरानी। ये जब वो फॉरेनर्स आते थे, वो मिलिट्री, तो अपनी गन रखा करते थे। वो डिज़ाइन बने हुए हैं उसके, उसी में वो गन लगा करके बैठा करते थे लोग। उसके बाद अब तो ये चोरी होना शुरू हुआ। ये सब दरवाजे से पूरा क्रॉस था, बड़ा सा क्रॉस, और एक मोमबत्ती का स्टैंड था बड़ा सा, बहुत लंबी थी, मज़े का, वजनदार था, जो कि हमसे उठ नहीं रहा। सफाई के अभाव में इस धरोहर की ये दुर्दशा हो गई कि अब इसके परिसर में जानवर चलते हैं। But our kids, basically, their early childhood was in that church, and they used to come with their matchy toys and play in the pews. They had long pews there, and the kids would play with their cars up and down the pews. So that was their excitement. They always had great memories of St. Mary's. They still remember the Sunday schools there, because in those days there was not so many people left in the church, but whoever came was very faithful. But often our 2 kids were the only 2 kids there, and then Sunday school would be also on the spur of the moment outside in the beautiful garden. I don't know how many times they went looking for peacocks or other wildlife. इस ऐतिहासिक गिरजाघर के आसपास नई इमारतें बन गईं। पांच सितारा होटल
और मॉल से घिरी इस धरोहर में कभी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता था। आज लोग इसके सामने से गुजर जाते हैं, मगर कोई भी यीशु के घर को देखने तक नहीं आता। If we are to look at important sites in Banaras for a cultural landscape UNESCO nomination, this church would be one of the most important sites. Because when you are looking at the transition of Banaras from 16th century Banaras that you see mostly on the riverfront to the period after 16th century and the British era, this is the start of it. The grounds of the church are so big, the beautiful old trees. You can create an interpretation center to talk about the British history, specific to the British history. You can make an interpretation center. You can make an interpretation center about the history of the city of Banaras in there. You can make it as a natural habitat of how to show to the people how the old Banaras was with forest areas in between. With the current development in the city, it's one of the few areas in the heart of the city that still is quite dense in vegetation. इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की सभी रस्में इसी चार दीवारी के भीतर निभाई जाती। बैप्टिज्म, कन्फर्मेशन, शादी जैसे तमाम समारोह गिरजाघर में मनाए गए। इस धार्मिक स्थल का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। एनी बेसेंट और एलिजाबेथ जैसे नाम इस चर्च से जुड़े हैं। 26 फरवरी 1961 का वो ऐतिहासिक दिन जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप काशी के इस सबसे प्राचीन गिरजाघर में पधारे। ये वही कालीन है जिस पर महारानी ने इबादत के कदम बढ़ाए थे। जब क्वीन एलिज़ाबेथ अपनी कार से पोर्टिको में चर्च में आई तो सारे पासबान लोग, पादरी लोग उनको स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और जब वो कार से उतरी तो बहुत सादे वस्त्र पहनी थी। फ्रॉक थी गुलाबी रंग की, हल्की गुलाबी रंग की फ्रॉक थी। एक उसमें बैज लगा हुआ था उनके लेफ़्ट साइड पर, और उनके हस्बैंड जो थे वो सूट पहने थे, और बिशप रॉबिन्सन जो थे उनको साथ ऐसा वो लग रहा था कि वो उनकी बेटी की तरह उनको साथ चर्च में भीतर ले आ रहे हैं। पर जब चर्च ख़त्म हो गया तो हम सब लोग पोर्टिको में आए और सारे पासबान, मिशनरीज़, लेडीज़ लोग सब पोर्टिको में खड़े हुए थे लाइन से, और मैं डरता हुआ पीछे लेडीज़ और पासबान लोग के पीछे खड़ा हुआ था। पर जब उन्होंने सबसे हाथ मिलाया तो मैं भी हाथ बढ़ करके मैंने भी उनसे हाथ मिलाया। कहने को ये शहर का पहला गिरजाघर है, मगर आज बनारस ने ही अपने यीशु का साथ छोड़ दिया। इस धरोहर को जल्द से जल्द संरक्षित करने की जरूरत है, वरना शायद वो दिन दूर नहीं जब सेंट मेरीज चर्च केवल काशी के इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह जाएगा। From my interactions with various restoration projects that are happening around the world, I think one of the very interesting ways to restore this church, rather than recreate the roof, is to put beams and put glass on it so that the water doesn't come. Elements of nature, the interior of the church is protected.
but at the same time the holy light of the sun can come straight through the church. It will give that church a new dimension without spoiling, because generally when people do restoration of a building, the big problem is traditional material is not available. एक और जहां बनारस के बाकी चर्च अपनी शान बरकरार रखे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के प्राचीनतम गिरजाघर की ऐसी हालत लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। दरअसल आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ों ने सभी चर्च भारत को सौंप दिए, तब अधिकतर गिरजाघरों में भारतीय तरीके से यीशु की पूजा होने लगी। मैं आया तो उस समय में भी इस चर्च में कांग्रीगेशन बहुत कम थी, करीब 25-30 लोग थे, और वो भी इस वजह से कि यहाँ ये ही एक ऐसा चर्च है बनारस में जहाँ पर कि इंग्लिश में सर्विस होती है, और इंग्लिश सर्विस होने की वजह से यहाँ पर बहुत कम लोग आते थे। और जब चर्च की छत गिर गई, उसके बाद में इसका बर्बाद होना शुरू हो गया, तो और भी लोगों ने आना छोड़ दिया। तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो दूसरे चर्चेज़ में चले गए, और अब तो सिर्फ मात्र 4-5 ही फैमिलीज़ हैं जो कि इस चर्च के मेंबर्स रह गए हैं। उन्नीस 1999 से इस गिरजाघर में अंग्रेजी के साथ हिंदी सर्विस भी शुरू की गई। दूर दराज के गांव कस्बों से लोग यीशु की पूजा करने आते हैं। खंडहर में तब्दील हो चुके इस गिरजाघर में ये एक आश्चर्यजनक तस्वीर देखने को मिलती है। आज भी नियम अनुसार यहाँ लोग प्रार्थना करने आते हैं। मगर इमारत की जर्जर हालत की वजह से इसके अंदर कोई नहीं जाता। चर्च के बाहर ही टेंट लगाकर यीशु की पूजा की जाती है। 200 साल पहले शामियाने से शुरू हुई इबादत की दास्तान आज एक बार फिर शामियाने पर ही आकर रुक गई है। If you want to protect Benares, if you want to protect the oldest city of the planet, if you want to protect the cultural and religious or spiritual heritage of Benares, it should be at par. It should be equal. अगर कोई पुराना मस्जिद है सुरक्षित कीजिए, पुराना मंदिर है सुरक्षित कीजिए, पुराना चर्च है सुरक्षित कीजिए, वरना विश्वास मानिए, is the belief of Benares that a pastless present has no future. So immediately, not only central government, state government, but the local people should come, should join together to protect this house of Lord. Otherwise, जो अपने ईश्वर के घर को सुरक्षित नहीं रख सकता, उसके अपने घर भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। Oh Lord my God, when now in awesome wonder consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling
wonder thy power to act. Do you